गाय को मैं घोड़ा और कुत्ता से ज़्यादा नहीं मानता हूँ, जानवर है। आप में मगर पगलेटी भरी हुई है, माता 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 पागलों जैसे चिल्ला रहे हैं और आप गाय को माता मानते हैं। बताइए, सोचिए, कोई जानवर किसी इंसान की माता हो सकती है? ज़रा दिमाग है आपको? हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूं शमा खान। कि हम सब जानते हैं कि जो हिंदू मज़हब है उसमें गाय को गाय माता कहा जाता है, लेकिन कुछ पर्सनालिटीज़, पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो गाय का गोश्त भी खाते हैं और गाय को माता नहीं मानते हैं। आज की वीडियो हमारी इसी बारे में होने वाली है। उसके बाद हम जानेंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक सर का इस बारे में क्या कहना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। गाय का मूत्र पीने से और हल्दी खाने से कैंसर की दुनिया में कोई दवाई नहीं है। किसी को कैंसर हो गया हो तो बछिया का मूत्र पिलाइए और उसे 1 चम्मच हल्दी खिलाइए सुबह शाम। कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने की ताकत गौमूत्र में है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं गाय के मूत्र पर, बड़े बड़े शोध चल रहे हैं गाय के मूत्र पर। इसलिए उसे भगवान कहा, इसलिए उसे माँ कहा जाता है। तो भैंस जानवर है, गाय जानवर नहीं है। गाय हम सबकी माँ है। गाय को मैं घोड़ा और कुत्ता से ज़्यादा नहीं मानता हूँ, जानवर है। आप में मगर पगलेटी भरी हुई है, माता 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 पागलों जैसे चिल्ला रहे हैं और आप गाय को माता मानते हैं। बताइए, सोचिए, कोई जानवर किसी इंसान की माता हो सकती है? ज़रा दिमाग है आपको कि गोबर भरा हुआ है? गाय माँ क्यों है? क्योंकि सृष्टि में एक गाय ही ऐसी है जो ऑक्सीजन लेती है तो ऑक्सीजन ही छोड़ती है, नो कार्बन डाइऑक्साइड। तो गाय एक ऐसी माँ है जो आपकी माँ का दूध यदि आपको नहीं पचता, पर गाय माता का दूध सब बच्चे पचा लेते हैं, इसलिए हम उसे माँ का दर्जा देते हैं। वो माँ है कि नहीं हमें नहीं पता, पर माँ का दर्जा हमने उसे दिया। इंसान कितना चालाक है, सीधा साधा जानवर हो तो अम्मा बना लेता है। माता वही है जिसकी कोख से पुत्र ने जन्म लिया। तो अगर यही माता है तो क्या इसकी कोख से जन्म लिया? कोई भी मजहब के बारे में अगर आपको जानना है, मजहब वो है जिसके अंदर खुदा का जिक्र है। अगर आप उस मजहब को जाने कि उस मजहब में क्या लिखा है खुदा के बारे में, तो आप मजहब को सही तरीके से समझेंगे। मैंने अभी कुछ वक्त पहले कहा कि हर मजहबी किताब, जितने मेजर रिलीजन है दुनिया में, हर मजहबी किताब में ये लिखा हुआ है कि रब, खालिक, ईश्वर, खुदा हर इंसान का एक ही है, खुदा मुख्तलिफ नहीं है। और कोई भी मजहब के बारे में जानने के लिए ये बिल्कुल गलत है कि आप मजहब के मानने वालों को देखो। सही तसव्वुर अगर आपको मजहब का चाहिए तो आपको मजहब की किताब की तहकीक करना चाहिए, क्योंकि कई वक्त मजहब के मानने वालों को खुद ही पता नहीं उनकी मजहबी किताब में क्या लिखा हुआ है। तो अगर आप मजहब को सही तरीके से जानना चाहते हैं तो मजहब के मानने वालों को मत देखिए, मजहब की किताब को पढ़िए, उसकी तहकीक कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि मजहब में सही क्या लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर आप इस्लाम जानना चाहते हैं तो मुसलमान को मत देखिए, इस्लाम की किताब कुरान और सही हदीस पढ़िए, उसे समझिए, तो आप इस्लाम को सही तरीके से समझेंगे। आओ पहले हम ये समझे हिंदू मजहब में खुदा का तस्वुर क्या है। अगर आप एक आम हिंदू से पूछेंगे कि आप कितने खुदा में मानते हैं, तो कुछ हिंदू कहेंगे 3, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000, कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन अगर आप एक हिंदू से पूछेंगे जिसको अपनी मजहबी किताबों का इल्म है, जो अपनी मजहबी किताबों का आलिम है, वो कहेगा कि हिंदू को सिर्फ एक ही खुदा में मानना चाहिए और उसे एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू वो मानता है एक फिलॉसफी जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म के मानी है एवरीथिंग इज गॉड, सब कुछ खुदा है। आम हिंदू ये मानता है पैंथीइज्म फिलॉसफी में, सब नहीं, आम।
कि पैंथीइज्म मीन्स एवरीथिंग इज गॉड, सब कुछ खुदा है। सूरज खुदा है, चांद खुदा है, इंसान खुदा है, सांप खुदा है, पेड़ खुदा है। हम मुसलमान मानते हैं कि सब कुछ खुदा का है। सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, इंसान खुदा का है, पेड़ खुदा का है, सांप खुदा का है। तो जो मेजर इख्तिलाफ है, जो डिफरेंस है आम हिंदू और आम मुसलमान में है कि आम हिंदू समझता है कि सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है। ये सिर्फ फर्क है का। अगर ये का के फर्क को हम सुलझा सके तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। इस का के फर्क को सुलझाने के लिए हमें समझना चाहिए मजहब की किताबों को। आओ हम समझे हिंदू मजहब की किताब में खुदा का क्या तस्वुर है। अगर आप छंदोग्य उपनिषद पढ़ेंगे, उपनिषद हिंदू मजहब की किताब है, उसमें लिखा हुआ है एकम एविदित्यम। छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1। छंदोग्य उपनिषद अध्याय 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1। एकम एविदित्यम, ये संस्कृत श्लोक है जिसकी मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय 6 श्लोका नंबर 9, उसमें लिखा है ना कस्य कशिज जनिता न चदीपा। ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है कि उस भगवान के ना कोई वालदेन है, ना कोई रब है, उसके ना कोई बाप है, ना कोई माँ है, ना कोई रब है। अगर आप पढ़ेंगे श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय 4 श्लोका 19, उसमें लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, इसके मानी है उस के जैसा कोई भी नहीं है, उस खुदा की तरह कोई भी नहीं है। और हिंदू मजहब की किताब में सबसे मशहूर किताब है भगवत गीता। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे अध्याय 7 चैप्टर नंबर 7 श्लोक नंबर 20, उसमें लिखा है ऑल दोज ऑफ मटेरियलिस्टिक पीपल दे वर्शिप डेमी गॉड्स। मतलब जो लोग पैसे के पीछे, दुनियावी चीज़ों के पीछे भागते हैं, वो लोग गलत ईश्वर की पूजा करते हैं। और इसकी अगर इसकी तफसीर पढ़ेंगे, स्वामी ब्रह्मपदा कहते हैं इसके माने ये भी होती है कि जो लोग दुनियावी चीज़ों के पीछे भागते हैं वो लोग बुत परस्ती करते हैं। किधर लिखा हुआ है? भगवत गीता चैप्टर नंबर 7 चैप्टर 7 श्लोक नंबर 20। आगे लिखा है भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 3 में कि वो खुदा ना कभी किसी को जना है ना जनेगा, और वो सबसे ताकतवर है। इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन द रिलीजन, यू विल अंडरस्टैंड द रिलीजन इन द राइट पर्सपेक्टिव। कोई भी मजहब के बारे में अगर आपको जानना है, मजहब वो है जिसके अंदर खुदा का जिक्र है। अगर आप उस मजहब को जाने कि उस मजहब में क्या लिखा है खुदा के बारे में, तो आप मजहब को सही तरीके से समझेंगे। दोस्तों बहुत सही कहा डॉक्टर जाकिर नाइक सर ने कि आपको किसी के मज़हब के बारे में जानना है तो उनके मज़हब की किताबों को पढ़ो, तभी आप पूरी बात उनके मज़हब के बारे में जान सकते हो। किसी गाय कोई पूरी कायनात को थोड़ी चलाती है, तो गाय माता कैसे हो सकती है? भगवान सिर्फ एक ही है, उसके अलावा कोई भगवान नहीं है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो था। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।